हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट और क्या होते हैं उनके रूल्स, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट होते क्या हैं। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट को समझना बहुत ही आसान है। अगर आपने अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत भी बेसिक समझा है तो आपको अकाउंट के बारे में पता चला होगा। हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। अब जो भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं उन अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम लोग डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट और डेबिट क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट आर नथिंग बट टू साइड्स ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। किसी भी अकाउंट की दो साइड्स को हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से जानते हैं, जहां पर डेबिट साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। बस इतनी सी बात को समझना है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। Debit and credits are two sides of an account. Left side of account is referred as debit and right side is referred as क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा डेबिट एंड क्रेडिट कि क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात करते हैं इन डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स की। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स दो तरह से समझने होंगे हमें। एक तो ट्रेडिशनल रूल्स जो कि हमारे पुराने रूल्स हैं, जिनको हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे कि जो अभी हम लोग करंट अकाउंटिंग करते हैं, मॉडर्न अप्रोच से जो अकाउंटिंग करते हैं, उसमें डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि आपने जानते हैं कि ये बहुत सारे हमारे डिफरेंट अकाउंट्स हमें बनाने होंगे अकाउंटिंग के अंदर। जितने भी हमारे अकाउंट्स बनेंगे हमारी अकाउंटिंग के अंदर, वो सभी के सभी अकाउंट्स इन 5 कैटेगरीज में आकर के डिवाइड हो जाते हैं। इन्हीं 5 के अंदर वो सब समा जाएंगे और इन 5 कैटेगरीज को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप इन वीडियोस को जाकर के पहले देख सकते हैं और इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की अप्रोच के बारे में। देखिए, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एसेट साइड का। एसेट साइड के कुछ एक अकाउंट्स की बात करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट। ये सब हमारे एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। तो ये जितने भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, अगर हमारी ट्रांजैक्शंस में ये इंक्रीज होते हैं, अगर हमारी ट्रांजैक्शंस में ये इंक्रीज होते हैं तो वो हमेशा डेबिट होंगे। जब भी कोई भी एसेट अकाउंट हमारी ट्रांजैक्शन में बढ़ रहा है, देखो इसका क्या मतलब हुआ। मान के चलते हैं मैंने एक फर्नीचर को खरीदा और फर्नीचर एक मेरा एसेट अकाउंट है, तो मेरे फर्नीचर के खरीदने से मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर बढ़ रहा है। तो फर्नीचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो डेबिट होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, मैंने जिस कैश को देकर के वो फर्नीचर खरीदा, तो वो कैश भी मेरा एक एसेट अकाउंट है। वो कैश मेरा कम हो रहा है और अगर वो कैश कम होगा तो मेरा एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट का कोई भी अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होगा, लेकिन अगर एसेट का कोई भी अकाउंट अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इस चीज के लिए। भाई, आपने किसी को सैलरी पे करी, अगर मैंने किसी को सैलरी पे करी तो मेरा कैश मेरे हाथ से गया, और अगर मेरे हाथ से कैश गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। आपने कुछ कैश बैंक से विड्रॉ किया, कुछ कैश बैंक से विड्रॉ किया। अब देखिए, यहां पर दो अकाउंट्स की बात हो रही है, एक कैश अकाउंट की और एक बैंक अकाउंट की, और दोनों के दोनों मेरे एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। अब मैंने क्योंकि कैश को बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक में मेरा पैसा कम हो गया। बैंक का पैसा कम हुआ तो मेरे बैंक अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्योंकि मैं कैश विड्रॉ कर करके बिजनेस में लेकर के आया तो मेरे बिजनेस में कैश बढ़ गया, और कैश बढ़ा तो मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो ये हो गया मेरा एसेट से रिलेटेड रूल कि एसेट, अगर कभी भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, लेकिन अगर वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस की। कभी भी हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंस बढ़ता है, मैंने सैलरी पे करी, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। मैंने कुछ रिपेयरिंग कराया, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। मैंने रेंट पे किया, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा। तो कभी भी कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट अगर हमारी ट्रांजैक्शन में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, लेकिन वहीं अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी जब भी हमारी इंक्रीज होगी, देखिए लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि मैंने किसी से उधार ले लिया, मैंने अपने गुड्स को क्रेडिटर से उधार में लिया, तो जब भी मैंने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए तो मेरी एक लायबिलिटी बन गई और मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। अब मैंने उस क्रेडिटर को पैसा देना है, तो जब भी मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी।
जब भी वो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो क्रेडिट होगी। लेकिन अगर मैंने उसका पैसा वापस लौटा दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, और जब भी लाइबिलिटी को कम करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम की। इनकम जब भी हमारी बढ़ती है, देखिए इनकम बढ़ने का सबसे मेजर सोर्स होता है हमारे बिजनेस में हमारी सेल्स। अगर मैंने कुछ सेल्स किया तो मेरी इनकम बढ़ेगी, और जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी मैं उस इनकम के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, यानी इनकम का बढ़ना इज क्रेडिटेड। जब भी मेरी इनकम से रिलेटेड कोई अकाउंट, जैसे कि सेल्स अकाउंट, अगर मेरी कोई सेल्स हुई तो इसका मतलब इनकम बढ़ी, तो सेल्स अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना होगा। लेकिन अगर मेरी इनकम कम होती है किसी वजह से, जैसे कि सेल्स रिटर्न, तो उस केस में मेरी इनकम कम होगी और वो डेबिट हो जाएगा अकाउंट, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होगा वो मेरा डेबिट होगा अगर वो सेल्स रिटर्न होती है तो। कैपिटल की बात करते हैं। जब जब मेरे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा, जब जब मेरे बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा, वो क्रेडिट होगा। तो कैपिटल का बढ़ना इज क्रेडिटेड, लेकिन कैपिटल का कम होना, भाई ड्राइंग्स से मेरा कैपिटल कम होता है, और जब भी मेरा कैपिटल कम होगा तो उससे रिलेटेड अकाउंट बच्चे डेबिट होगा। तो यानी ड्राइंग्स करने से मेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो अब आपको ये बेसिक से रूल समझ में आ गए होंगे कि जब भी इनमें से कोई अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा, उसी के हिसाब से हमें इन डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को याद करना है। अब इनको याद कैसे किया जाए, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चे याद करने का। अगर आप देखें तो यहां पर एसेट और एक्सपेंसेस की बात की गई है। एसेट और एक्सपेंसेस के रूल्स दोनों के सेम हैं। जब जब ये दोनों अकाउंट्स इंक्रीज होंगे तब तब डेबिट होगा, और जब जब ये अकाउंट्स डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होगा। इसके बाद हमारे जो 3 अकाउंट बच गए, LIC, आप इसको याद रख सकते हैं। LIC आप सब लोग जानते हैं, इंडिया में LIC बहुत ही पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनी है। तो LIC को अगर आप याद रख लेते तो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इन तीनों के रूल्स सेम है। तीनों का कम होना, इन तीनों के रिलेटेड अकाउंट जब जब कम होंगे तो वो डेबिट होंगे, और जब जब बढ़ेंगे वो क्रेडिट होंगे। तो ये है बच्चे बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स समझ में आए होंगे। इनको हम लोग और डिटेल में समझेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज में। अगर आपको इससे आगे समझना है तो आप इस जो मेरी पहले से एक वीडियो अपलोडेड है जर्नल एंट्रीज की, आप उस पर सीधा डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां पर उन जर्नल एंट्रीज को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें इन डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अपनी जर्नल में यूज करना होता है। थैंक यू वेरी मच।